ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज है दिनांक 30 मई 2026 और आज आप सुनेंगे अधिक मास के महात्म के 14वें अध्याय की कथा और इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद महात्म के साथ में सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान नारायण बोले कि राजा दृढ़धनवा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था। एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ पर पधारे। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर बोले, राजन, मन में जो कुछ भी चिंता है वह तुम बिना संकोच के कहो, क्या बात है? तब राजा दृढ़धनवा बोला, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब तरह के सुख हैं, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है, सो कृपा करके उसे दूर कीजिए। मैंने वन में एक तोते को देखा और उस तोते ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसने आखिर ऐसा क्यों कहा। तब वाल्मीकि ऋषि राजा के ऐसे वचन सुनकर बोले, हे राजन, तुम पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहते थे। तुम्हारी पत्नी उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतान नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी पत्नी से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। मैंने न पुत्र खिलाया, न उसे वेद अध्ययन कराया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म तो बेकार है। इसीलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको इतनी आयु प्रिय नहीं लगती। अब इस तरह अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत बोलो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। विप्र, आप सत्य धर्म पर तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग भी जीता है। पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ की आराधना करो, वे पुत्र अवश्य देंगी। ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। वह महाउग्र उस सुदेव का तप देखकर बड़े बेग से गरुड़ पर सवार होकर भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज, जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। इसके आगे क्या हुआ ये कथा आप सुनेंगे 15वें अध्याय में, अगले वीडियो में। और अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद महात्म के साथ में। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रित होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। ये प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस पर जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति ये संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, वो मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नर अधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वे मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म में अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं और दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको दिखाई नहीं देता। उसी से ये अज्ञानी लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इस 7वें अध्याय का महात्म सुनाते हुए नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म सुनिए। एक पटेल नामक नगर था, जिसमें शंकुकर्ण नाम का एक वैश्य रहा करता था। वह व्यापार करता। एक दिन व्यापार करने के लिए वह नगर के बाहर परदेश को जा रहा था। वहीं रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया और उस सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई।
जो साथी उसके साथ में थे, जो व्यापार के लिए जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में ही उसका दाह संस्कार किया और व्यापार करने के लिए आगे बढ़े। जब वे व्यापार करके लौटकर घर आए, तब शंकुकर्ण के पुत्र ने पूछा, मेरे पिता शंकुकर्ण आपके साथ गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे, वे कहाँ हैं? तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को रास्ते में ही एक सर्प ने डस लिया था, सो उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए ये उसका सामान है, सो तू ले ले, और तेरे पिता का हमने दाह संस्कार कर दिया। तब वह पुत्र बोला कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मार डालूंगा। उसने उन व्यापारियों से कहा कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर मेरे पिता शंकुकर्ण को उस सर्प ने डसा था। तो व्यापारी उसे वहाँ पर ले गए और उसे वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने देखा कि वहाँ पर एक बामी बनी है। गुस्से के मारे वह उस बामी को कुदीले से खोदने लगा। जब उस बामी का छेद बड़ा हुआ तो उसमें से एक सर्प निकला। वह सर्प बोला कि तू कौन है और तू क्यों मेरा घर खोद रहा है? तब उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को डसा है, मैं भी उसे मार डालूंगा। तब उस सर्प ने कहा, पुत्र, मैं तेरा पिता शंकुकर्ण ही हूँ। तू मुझे इस सर्प की योनि से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपको इस अधम देह से कैसे छुड़ा सकता हूँ? क्या इसका कोई यत्न है जिससे तुम्हारा उद्धार हो? तब उस सर्प बने शंकुकर्ण ने कहा कि पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को अपने घर में भोजन कराओ और उससे गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाओ, उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर आकर उस नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण थे, सबको बुलाया और श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया, यथाशक्ति दक्षिणा दी। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से शंकुकर्ण तत्काल उस अधम देह से छूटकर देवदेह पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ आशीर्वाद देता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। हे लक्ष्मी, जो भी कोई भक्त इस गीता जी के 7वें अध्याय का पठन या श्रवण करता है, उसके पितृगण अधोगति से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री गीता जी की जय। और अब सुनिए सीता नितनेम की कथा, जिसको सुनने से घर में अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहते हैं। माता सीता और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है? तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी।
राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।